आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका ग्राउंड जीरो में। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ग्राउंड जीरो में आज बात अयोध्या तनाज़े की, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत टलने के बाद से ही ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा जोरों पर है। आरएसएस से लेकर वीएचपी तक, संत समाज से लेकर खुद बीजेपी के अंदर से इसकी आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो इन सब के बीच मुंबई में बुध से शुरू होने वाली आरएसएस की मीटिंग आज मंगल से शुरू हो गई। तो क्या माना जाए कि इस मीटिंग में मंदिर तामीर को लेकर कोई रोड मैप तैयार होने जा रहा है? करेंगे मंदिर तामीर पर ऑर्डिनेंस के मुतालबे के बीच शुरू हुई आरएसएस की मीटिंग के हर पहलू पर गौर, और साथ ही खबर पर हमारा तज्जिया भी होगा। कल अयोध्या तनाजे के टाइटल सूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2019 की तारीख क्या दी? मुल्क में मंदिर तामीर को लेकर कई तरह की आवाजें आने लगी। बीजेपी लीडरान से लेकर संत समाज तक और आरएसएस तक ने अब मंदिर तामीर को लेकर सरकार से कदम उठाने का मुतालबा कर दिया। कुल मिलाकर चुनावी मौसम में मंदिर मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। मंदिर को लेकर के शुरू हो गया मंथन। क्या सरकार लाएगी मंदिर पर ऑर्डिनेंस? क्या विंटर सेशन में मंदिर पर होगा कोई फैसला? दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाजे पर अदालत का फैसला टलने के बाद हिंदू तंजीमों ने ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा तेज कर दिया है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने कहा कि सरकार कानून बनाकर मंदिर तामीर की सभी दिक्कतों को दूर करे। मंदिर निर्माण जो है भूमि उनको उपलब्ध होनी चाहिए। न्यायालय निर्णय नहीं करता तो सरकार उस पर कानून बनाए, और संत जो भी निर्णय करेंगे हम उनके साथ हैं। इधर विश्व हिंदू परिषद ने भी सरकार से राम मंदिर के लिए कानून बनाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की प्रतीक्षा अनंतकालीन होती जा रही है। हमने अब कानून मांगा है और हमको भरोसा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार इस संबंध में कानून लेकर आएगी। इतना ही नहीं, बीजेपी की मुआविन जमात शिवसेना भी राम मंदिर के लिए सरकार से ऑर्डिनेंस लाने को लेकर मुतालबा कर रही है। इस आस्था के विषय में, श्रद्धा के विषय में कोर्ट का कोई काम नहीं है। हमने कहा बार बार, उसमें कोर्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। तो राम मंदिर निर्माण अयोध्या में शुरू हो जाए, इसलिए जो सरकार है केंद्र में, उसने एक ऑर्डिनेंस निकालना चाहिए। हिंदू तंजीमें और मुआविन जमातों के अलावा खुद बीजेपी के लीडरान भी कानून बनाने को लेकर बयान दे रहे हैं। बीजेपी एमपी हरिओम पांडे ने तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला टलने के बाद विंटर सेशन में प्राइवेट बिल लाने का ऐलान कर दिया। तो सुब्रमण्यम स्वामी भी सरकार के पास कानून बनाने के हक की बात करते दिखाई दिए। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर हमारा मुसलमान भाई यह जमीन नहीं देने को तैयार होगा तो निश्चित तौर पर हम प्राइवेट मेंबर बिल लाकर और इसी सत्र में 2019 के पहले प्राइवेट मेंबर बिल ले आएंगे और निश्चित तौर पर राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। मेरी राय में निश्चित तौर पर जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगी दिसंबर में, तो हमें भी अधिकार है कि कोई ऐसी बात है तो उसमें हम नया कानून ला सकते हैं। तो हमें अध्यादेश जारी करनी चाहिए। इधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके कहा कि देरी से मिला इंसाफ नाइंसाफी की मानिंद है। योगी ने भी इशारों इशारों में कोर्ट में मामला टलने को लेकर अपनी नाराजगी जताई। इन सब के बीच साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने कोर्ट में मामला टलने को लेकर जो जवाब दिया, उसमें ये तक कह दिया कि बीजेपी अगर मंदिर पर ऑर्डिनेंस लाती है तो हम नहीं रोकेंगे। कानून बनाना चाहते हैं तो बनाएं। हमने तो नहीं रोका, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं रोका, क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है तभी ये मुद्दे उठाते हैं। ये क्या 4 साल ये सो रहे थे? जब 2014 में चुनाव जीत के आए तो क्या फिर वो सो रहे थे उसके बाद कि इन्होंने 2019 से पहले इनको याद आया कि राम मंदिर भी बनना चाहिए? ये तो कितने वर्षों से बात हो रही है। साफ है 2019 जनरल इलेक्शन से पहले मंदिर मुद्दे को लेकर घमासान तय है, लेकिन कोर्ट से बाहर ऑर्डिनेंस लाकर मंदिर तामीर का जो मुतालबा और सरगर्मी देखी जा रही है, उस पर ये देखना होगा कि क्या आने वाले वक्त में सरकार ऐसा कोई कदम उठाती है। अगर सरकार उठाती है तो हलचल मचनी तय है, लेकिन बीजेपी ये अच्छी तरह से जानती है कि राम मंदिर पर मची कोई भी हलचल उसके हक में ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद।
तो चारों सिम से मंदिर पर कानून या ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सब के बीच मुंबई में दिवाली पर संघ की बैठक से पहले बड़े नेताओं की मुलाकात में भी मंदिर को लेकर मंथन शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि अपने तय वक्त से 2 दिन पहले शुरू हुई इस बैठक में मंदिर तामीर को लेकर कोई रोड मैप तैयार हो सकता है। मुंबई के उत्तन के केशव सृष्टि संस्थान में आरएसएस के बड़े ओहदेदारान की बैठक। आरएसएस और वीएचपी के बड़े लीडर मीटिंग में मौजूद। राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस लाने को लेकर चर्चा का इम्कान। मुंबई के केशव सृष्टि संस्थान में आरएसएस के बड़े ओहदेदारान की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के बड़े ओहदेदार मौजूद हैं। बैठक में तकरीबन 200 लोग मौजूद हैं, जिसकी सदारत आरएसएस सरबराह मोहन भागवत कर रही हैं। इस बैठक में राम मंदिर और सबरीमाला समेत दूसरे समाजी और मजहबी सरोकार के मुद्दे रखे जाने की बात की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर मामला टलने के बाद माना जा रहा है कि आरएसएस की इस बैठक में सबसे अहम मुद्दा मंदिर तामीर का ही रहेगा। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या राम मंदिर पर ऑर्डिनेंस आएगा? दरअसल आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ कह दिया था कि सरकार कानून बनाकर मंदिर तामीर की सभी दिक्कतों को दूर करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंगल से मुंबई में ये बड़ी मीटिंग शुरू हो चुकी है। पहले ये मीटिंग बुध से शुरू होने वाली थी, लेकिन इसे मंगल को ही शुरू कर दिया गया। नाम दिवाली बैठक दिया गया है, जिसमें संघ के पूरे देश के ओहदेदारान हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद समेत 7 तंजीमों के ओहदेदारान भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। वीएचपी भी सरकार से राम मंदिर के लिए कानून बनाने का मुतालबा कर चुकी है। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर पर रजामंदी से फैसला हो, नहीं तो दूसरे मुतालबात भी मौजूद हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि संघ की इस अहम मीटिंग में मंदिर तामीर को लेकर कोई रोड मैप तैयार किया जा सकता है। दरअसल राम मंदिर पर सुनवाई टलने के बाद इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। हर साल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक दीपावली बैठक का इनेकाद किया जाता है, लेकिन इस बार ये 30 अक्टूबर से ही शुरू हो गए। इसमें कई मुद्दों पर बात होती है। इसमें मोहन भागवत, सुरेश जोशी समेत कई बड़े ओहदेदारान शामिल होते हैं। बैठक में जिन मौजूआत पर चर्चा होगी, उससे जुड़े प्रपोजल भी पास किए जाएंगे। लेकिन इस बैठक में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। मीटिंग में जो भी फैसला हो, लेकिन मंदिर को लेकर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि कोर्ट में समाज टलने से इतना तो साफ हो चुका है कि राम मंदिर इस साल नहीं बनने जा रहा, लेकिन मुद्दे को भुनाकर इस पर ऐवान में कोई बड़ा कदम उठाकर कम से कम 2019 के लिए जमीन तो तैयार की ही जा सकती है, जिससे कि बीजेपी एक बार फिर से लोगों से वोट मांग सके। लेकिन सवाल तो ये है कि मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा कब तक बनता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद। सुप्रीम कोर्ट में मामला एक बार फिर टलने के बाद ही हिंदू तंजीमों से लेकर संत समाज तक और खुद बीजेपी में भी ऑर्डिनेंस लाने की आवाज उठने लगी है। वहीं एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी सरकार को ऑर्डिनेंस लाने का चैलेंज दे रहे हैं, तो कांग्रेस लीडर कपिल सिब्बल ने आज ये कह दिया कि सरकार अगर इस पर ऑर्डिनेंस लाती है तो वो नहीं रोकेंगे। लेकिन क्या राम मंदिर मुद्दे पर ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है? दरअसल इस अहम मामले पर ऑर्डिनेंस लाना सरकार के लिए इतना आसान भी नहीं है। कानूनी माहिरीन की इस पर मुख्तलिफ राय रखते हैं। कुछ के मुताबिक किसी मामले के कोर्ट में होने पर सरकार उस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकती है। इसके लिए या तो अदालत सरकार से तजवीज करे या फिर वो मामले पर कोई फैसला सुना दे। इसके बाद ही ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। वहीं कुछ माहिरीन मानते हैं कि ऑर्डिनेंस को लेकर सरकार कभी भी कदम उठा सकती है। हालांकि एक पहलू ये भी है कि किसी ऑर्डिनेंस को पास कराने में सरकार के पास दोनों ऐवानों में 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए। तो वहीं कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ऐसे वक्त में जब मामला कोर्ट में है तो टाइटल सूट के किसी मामले में ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता है। खैर, बीजेपी ये बखूबी जानती है कि राम मंदिर का मुद्दा ही उसे सबसे ज्यादा वोट दिला सकता है। भले ही 2019 इलेक्शन से पहले राम मंदिर न बन पाए, लेकिन सरकार ऐवान में इस पर कोई बड़ा फैसला लेकर ये मैसेज देने की कोशिश कर सकती है कि वो मुद्दे को लेकर बेहद संजीदा है। हालांकि ऐवान में ऐसी किसी भी तजवीज पर हंगामा तय है, लेकिन बीजेपी ये भी बखूबी जानती है कि राम मंदिर को लेकर मचा कोई भी हंगामा उसके हक में ही जाएगा।
हालांकि ऐसा करके बीजेपी एक बार फिर से 2019 के मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का मुद्दा शामिल करेगी। ऐसे में सवाल जरूर पैदा होगा कि आखिर कब तक राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के मैनिफेस्टो का ही हिस्सा बनता रहेगा।